जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय श्री राम, राम राम। दोस्तों आज अपनी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ दोस्तों सही सुना, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आर्ट्स एवं कल्चर, कला एवं संस्कृतियाँ टॉपिक आता है दोस्तों। हर राजस्थान की लोक कला एवं हस्तकलाएं, उसमें से आज अपन एक टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों, लोक कलाएं। उस लोक कला को अपन पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे, अगर दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे कि उसमें कौन कौन सी, जैसे कि अपन देखते हैं दोस्तों कि फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण में क्या क्या आता है, फड़ चित्रण की परिभाषा क्या है। दोस्तों आप इन सभी मुद्दों के बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, ये फड़ चित्रण को कैसे याद करते हैं। बहुत आसान तरीके से दोस्तों आपको फड़ चित्रण की पूरी जानकारी आपके सामने मैं प्रेषित करूंगा। उससे पहले दोस्तों एक बार कहना चाहता हूं कि आप क्लास को लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, कमेंट भी करके बताना कुछ कमी है या कुछ गलत है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि क्या हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपके उस दोस्त को भी क्या करें, थोड़ा सा पता चल जाए, याद हो जाए। और उससे एक नेक्स्ट वीडियो में पर लेके आऊँगा दोस्तों, राजस्थान पुलिस के बारे में शानदार एक न्यूज़ आई है, फिजिकल के बारे में मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपनी राजस्थान की लोक कलाएं। राजस्थान की लोक कलाएं, देखो दोस्तों, एक तो लोक कलाएं होती है, हस्तकलाएं होती है। हाँ दोस्तों, एक तो लोक कला, एक हस्तकला। अब इसमें क्या है, हस्तकला हाथ से बनाई जाने वाली कला, लोक कला लोक देवताई कला। नहीं दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, हस्तकला का उद्देश्य होता है व्यापारिक भावनाओं से जुड़ा, यानी हाथ से बनाई जाती है और उसको क्या करना दोस्तों, व्यापार में बेचा था, मतलब बाजार में उसको बेचा। सके मिट्टी की कोई थाली मान लो, क्या मान लो, कोई मटकी मान लो, उसको हाथ से बना ली और उसको बेचना, बाजार में बेचना, तो क्या कोई व्यवसायिक होगा, एक व्यापारिक कला होगी। जबकि दोस्तों एक लोक कला जो है वो व्यापारिक भावना, व्यापारिक उद्देश्य से ना बल्कि किस धार्मिक भावनाओं से जुड़ती है। जो ये है ना लोक कला दोस्तों, ये क्या हो गई है अपनी, जो ये क्या है वर्तमान में तो लगभग व्यावसायिक है, पर अभी अपन इसको क्या पढ़ेंगे, धार्मिक, पुराने धार्मिक रूढ़िवादियों के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि क्या करेंगे, ये व्यावसायिक ना होकर धार्मिक भावनाओं से। कैसे, ये ऐसे है दोस्तों कि जैसे कि कुछ काम मान लो, कोई फड़ है, फड़ चित्रण को पैसा लेता कोई भी होता है, किसी घर में भजन संध्या, कोई अपने आसपास तो भजन संध्या करवाते, ये भी एक तरह से क्या है लोक कला है। तो इसका उद्देश्य लिख देता हूं, इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा यह है, परिभाषा याद करने की, पूछा नहीं जाएगा आपसे, अपन याद करने की क्या है कि इसका उद्देश्य ना हो, इसका उद्देश्य व्यापारिक ना होकर, इसका उद्देश्य व्यापारिक ना होकर, इसका उद्देश्य व्यापारिक ना होकर क्या होता है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि लोक कला क्या होती है। तो दोस्तों लोक कला होती है मेहंदी, बिल्कुल सही है। और क्या होती है, मेहंदी की रस्म, और क्या होती है, पाने होता है, सांझे का चित्रण होता है, और क्या होता है, फड़ चित्रण होता है। सभी लोक कलाओं में आता है। क्या क्या होता है लिखवा देता हूँ दोस्तों मैं, एक इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल याद रखना है। अपन जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक तो होता है पाने, जो कागज पर चित्रण होता है। एक होता है दोस्तों क्या होता है, मेहंदी की रस्म। क्या होता है, मेहंदी की रस्म। एक क्या होती है दोस्तों, एक होती है फड़ चित्रण। क्या होती है, फड़ चित्रण। एक होती है सांझी चित्रण। क्या होती है, सांझी चित्रण। एक होता है सांझो चित्रण। मतलब बहुत सारी, मतलब इट्स कर देता हूं, ऐसी बहुत सारी चित्रण है जो अपन लोक कलाओं में क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, अपनी लोक कलाओं में पढ़ते हैं कि लोक कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है, लोक कला का कौन सा परिवार जाना जाता है। देखो दोस्तों, अब देखो अपन बात करते हैं लोक कलाएं। क्या करेंगे, लोक कला। लोक कला जो है, लोक कला में अपन क्या पढ़ेंगे, फड़ चित्रण पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, क्या पढ़ेंगे, फड़ चित्रण। तो लोक कला की जगह अपन क्या करेंगे दोस्तों, फड़ चित्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फड़ चित्रण। अब दोस्तों फड़ चित्रण में आपको क्या याद करना है, फड़ चित्रण में आपको याद करना है कि इस कौन सा परिवार जाना जाता है,
इसके कौन कौन से परिवार है, फड़ चित्रण में किस लोक देवता की फड़ बाछते थी, सारे मुद्दे की बात अपन आपके माध्यम और मेरे द्वारा मैं आपको सारी जानकारी देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र। तो एक बात तो याद रखनी है, प्रमुख केंद्र यानी कहाँ की प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है कि फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों फड़ है तो क्या है, फड़ है तो शाह है, फड़ है तो शाह है। तो फड़ चित्रण शाहपुरा की प्रसिद्ध क्या है, फड़ है तो शाह है, शाह है तो शाहपुरा। तो फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है, शाह की प्रसिद्ध है, यानी शाहपुरा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा कौन से जिले में आता है, शाहपुरा शाहपुरा में आता है। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, शाहपुरा शाहपुरा में आता है। तो फड़ चित्रण बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रमुख केंद्र क्या है। अब इसका परिवार, फड़ चित्रण में कौन सा परिवार है, फड़ है तो शाह है, शाह किसके पास है, जोशी के पास है, जोश के पास है। फड़ क्या है, फड़ है तो शाह है, शाह किसके पास है, जोश के पास है, जोशी के पास है। तो फड़ चित्रण का परिवार पूछ सकते हैं आपसे, परिवार पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है दोस्तों, परिवार पूछ सकता है। तो परिवार क्या है, शाह है तो जोश है, जोशी परिवार क्या है दोस्तों, जोशी परिवार प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ सकता है जोश है तो इसका जनक तो बताओ, इसको किसने अपनाया था, इसको सिद्धि पर कहां तक पहुंचाई थी। तो इसका जनक पूछ सके तो श्री लाल जोशी है। क्या दोस्तों, श्री लाल जोशी है। क्या है, शाह है, फड़ है तो शाह है, शाह है तो जोश आता है, जोश किसको आता है, लाल को आता है। क्या आता है, लाल को आता है। तो इसका जनक पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, जनक पूछ सकता है। तो जनक कौन है दोस्तों, इसका जो जनक माना जाता है वो श्री लाल जोशी को माना जाता है, श्री लाल जोशी को माना जाता है। इनके बारे में ध्यान रखना, श्री लाल जोशी ने सर्वप्रथम कैनवास पर क्या किया था, फड़ चित्रण का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें 2006 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, क्या करता है, इन्होंने सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम क्या किया था दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम कैनवास पर, सर्वप्रथम कैनवास पर फड़ चित्रण किया। सर्वप्रथम इन्होंने कैनवास पर फड़ चित्रण किया, इसलिए ना 2006 में, कब, 2006 में क्या मिला, पद्मश्री मिला। 2006 में क्या मिला दोस्तों, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना, अवार्ड से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में किसे अवार्ड सम्मानित किया गया, किसे किया गया दोस्तों, इनको श्री लाल जोशी को अवार्ड सम्मानित, हाँ सही सुना आपने दोस्तों, श्री लाल जोशी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है कि फड़ चित्रण का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों फड़ जो चित्रण है इसका उद्भव लगभग आज से 800 वर्ष पहले मेवाड़ में भित्ति चित्रण के रूप में हुआ था। तो यहाँ लिख देता डायरेक्ट, आज से लगभग 800 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले कहाँ हुआ था, मेवाड़ में भित्ति चित्रण के रूप में, किसके रूप में, भित्ति चित्रण के रूप में हुआ था। तो ध्यान रखना, आज से लगभग 800 वर्ष पहले मेवाड़ में भित्ति चित्रण के रूप में फड़ चित्रण क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। क्या हुआ था, यहां लिख देता हूं मैं, फड़ चित्रण क्या हुआ दोस्तों, उद्भव हुआ था, उद्भव हुआ था। तो ये ध्यान रखना। अब और क्या है, फड़ चित्रण में और बात करता हूं दोस्तों में, तो और बात करते हैं। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, फड़ चित्रण में अपन और बात करेंगे। तो इसका सामान्य आकार क्या है, क्या नहीं है, सारी बातें आपके सामने में रखता हूं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, फड़ चित्रण में अपन आपसे पूछ सकता है फड़ चित्रण का आकार, क्या पूछ सकता है, आकार यानी लंबाई चौड़ाई। तो ध्यान रखना, इसका सामान्य जो आकार है तो नहीं तो अलग अलग फड़ का रहता है, पर क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, बाय डिफॉल्ट यानी इसका जो सामान्य आकार है वो 24x5 फीट है। यानी क्या है दोस्तों, 24 इनकी याद रख लेना, 24x5 क्या है, फीट है। बहुत सारी फड़ जैसे कि देवनारायण जी फड़ 30x5 फीट है, तो क्या है, सबसे बड़ी फड़ है। तो ध्यान रखना, आकार 24x5 फीट है। और क्या है दोस्तों, इसमें फड़ में एक रंग आता है, लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है, हरा रंग किसका प्रतीक माना जाता है, काला रंग किसका प्रतीक माना, मतलब इन रंगों से किन किन का चित्रण होता है फड़ में। फड़ का अर्थ क्या होता है,
किसी लोक देवी देवताओं को, फड़ चित्रण की मैं परिभाषा बोल देता हूं, किसी लोक देवी या महापुरुष को एक सूती वस्त्र पर उसकी पूरी जीवनी लिखना। क्या लिखना? पूरी जीवनी लिखना, उसे कहा जाता है फड़ चित्रण। तो मैं लिख देता हूं, मतलब हरे रंग किसका लिए प्रसिद्ध है? एक तो आता है लाल रंग, एक आता है हरा रंग, एक आता है काला रंग। ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किस लिए आता है? देखो दोस्तों, लाल जो है, लाल रंग आपको बताएं क्या होता है? लाल जो रंग है वो खतरे का पर होता है। खतरे कौन होता है? खतरा जिसकी जीवनी लिखते हैं, यानी लोक देवता। तो लाल रंग से किसे दर्शाया गया है? लाल रंग को दर्शाया गया। लाल रंग को किसे दर्शाया गया है? लोक देवता को दर्शाया गया है। लाल रंग से चित्रण लोक देवता से होता है। तो हरा रंग तो किसका होता है? शांति का होता है। पर यहाँ इसका विपरीत लिख देना, हरा जो रंग है वो बुरे व्यक्ति का प्रतीक है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक माना जाता है। किसमें? फड़ में। तो लिख देता है, हरे रंग से चित्रण किसका होता है? राक्षस लोगों का होता है या बुरे व्यक्ति का होता है। किससे होता है? बुरे व्यक्ति का होता है। बुरे व्यक्ति का चित्रण होता है। अब देखो काला रंग, काला रंग क्या होता है? काला अपना हथियार होता है। बिल्कुल होता है, काले काले हथियार होता है ना, चाकू मुँह, जैसे कि कोई येलो, जैसे पेन में भी हथियार अपना। विद्यार्थी का हथियार क्या होता है? तो पेन होती है, कॉपी होती है, तो अपना भी एक हथियार है। तो इसमें काला काला हो रहा है ना, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार काला जो रंग है वो हथियार का प्रतीक। किसका प्रतीक है? एक तो हथियार का प्रतीक है, एक जो है वो किसका प्रतीक है? एक जो है वो है वाहन का। किसका है? वाहन का प्रतीक। किसका प्रतीक है? वाहन का प्रतीक है। ये आपके सारे फैक्ट, और अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। फड़ चित्रण का उद्भव लगभग आज से 800 वर्ष पहले मेवाड़ में भित्ति चित्रण के रूप में था। प्रमुख केंद्र शाहपुरा में है। कहा कि फड़ चित्रण लाल रंग से लोक देवता हो, हरे रंग से कौन है? हरे क्या होता है? हरे जो होते बुरे व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति के लिए, और काला रंग हथियार या वाहन के लिए। और परिवार जोशी परिवार प्रसिद्ध है। प्रमुख जनक लाल जी है। कौन है? लाल जी जोशी है, जो उनको 2006 में कैनवास पर चित्रण किया था, इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये आपके सारी बात। अपन आगे बात करते हैं। तो एक बात याद रखना, फड़ जो चित्रण है किस पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, मैं एक बात लिख देता हूं यहाँ। फड़ चित्रण रेजी वस्त्र पर करते हैं। फड़ चित्रण रेजी वस्त्र पर करते हैं। अब दोस्तों, फड़ चित्रण रेजी वस्त्र पर करते हैं। तो रेजी क्या होता है दोस्तों? रेजी जो एक सूती वस्त्र होता है। क्या होता है? सूती वस्त्र होता है। रेजी सूती वस्त्र होता है। और रेजी जो है, रेजी प्रसिद्ध कहाँ की प्रसिद्ध? चक स्थान आता है सीकर में, वहां का प्रसिद्ध है। तो लिख देता है चक स्थान की, चक सीकर की प्रसिद्ध। चक सीकर की प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध? रेजी प्रसिद्ध। तो ध्यान रखना, फड़ चित्रण रेजी वस्त्र पर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? जैसे कि पांचाजी जोशी है, पांचाजी जोशी के बाद शांतिलाल जोशी है, शांतिलाल जोशी के बाद कौन से दोस्ती? गौतमी है, पार्वती है, दुर्गेश है, अभिषेक है, कल्याण जी है। सारे जो है अपन इनके बारे में बात करते हैं, एक एक फैक्ट के बारे में। तो लिखते हैं दोस्तों प्रमुख कलाकार। अब प्रमुख कलाकार में पहली बात करते हैं अपन पांचाजी जोशी का। अपन ने पहला कलाकार तो देख लिया, जनक श्रीलाल जोशी है। क्या है? पहला कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी है। अब श्रीलाल जोशी में प्रमुख कलाकार में आ जाओ। कलाकार, अब कलाकार में फर्स्ट बात आता है, पहला कलाकार पांचाजी जोशी। पांचाजी जोशी। एक आता है शांतिलाल जोशी। शांतिलाल जोशी। ध्यान रखो दोस्तों, शांतिलाल जोशी है, इन्होंने क्या किया था? शांतिलाल जोशी ने हाड़ी रानी या सहल कंवर पर, सहल कंवर पर क्या की थी? फड़ चित्रण की थी। सहल कंवर पर फड़ चित्रण की थी। और ध्यान रखना, फड़ चित्रण की थी। तो प्रथम ऐतिहासिक, देश की प्रथम ऐतिहासिक फड़, देश की
प्रथम देश के प्रथम ऐतिहासिक फड़ किसे माना जाता है? देश की प्रथम ऐतिहासिक फड़ माना जाता है। किसके माना जाता है? शहाड़ी रानी या सवाल कुंवर को माना जाता है। जिसने चित्रण किया था शांतिलाल जोशी ने किया था। इन्होंने मीराबाई, अमर सिंह राठौड़, हल्दी घाटी आदि बहुत सारी किस वस्तुओं पर इन्होंने चित्रण किया। तो अपन उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं मीराबाई की पे इन्होंने चित्रण किया था। इन्होंने अमर सिंह राठौड़ पर चित्रण किया, अमर सिंह राठौड़ पर इन्होंने चित्रण किया। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध पर क्या किया? हल्दी घाटी युद्ध पर इन्होंने क्या किया? चित्रण किया। और ध्यान रखना इनकी जो चित्रण है, इनका चित्रण है स्पेन में एक ओलंपिक हुआ था 1992 में। स्पेन में लिख देता हूं मैं, स्पेन में ओलंपिक गेम्स में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। वहां इनकी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, प्रदर्शनी आयोजित यानी इन्होंने प्रदर्शनी की थी, आयोजित की थी इन्होंने अपनी चित्रण की। तो ध्यान रखना ये बात भी 5। अब आगे बढ़ते हैं और क्या प्रसिद्ध है प्रमुख। ध्यान रखना दोस्तों, एक कलाकार आता है कन्हैयालाल जोशी। क्या आता है? तीसरे नंबर पर लिखना है कन्हैयालाल जोशी। कन्हैयालाल जोशी ये भी एक कलाकार है। उसके बारे में इनकी पत्नी कौन? पार्वती जोशी, जो जोशी परिवार है जोशी। अब ध्यान रखना पार्वती जोशी कौन है? प्रथम महिला चितेरी, प्रथम फड़ महिला चितेरी, याद रखना। और क्या याद रखना? पार्वती की यानी इनकी पत्नी थी। ध्यान रखना क्या थी? इनकी पत्नी थी। पार्वती की फ्रेंड कौन आती है? पार्वती की फ्रेंड आती है गोतली जोशी। कौन आती है? गोतली जोशी। तो ध्यान रखना गोतली जोशी। एक आता है दुर्गेश जोशी, एक आता है दुर्गेश जोशी, एक आता है कल्याण जी जोशी। क्या आता है दोस्तों? एक जो आता है वो कल्याण जी जोशी आता है, एक आता है अभिषेक जोशी। दो है कलाकार जो वर्तमान में कलाकार है। कौन है? कल्याण जी जोशी और अभिषेक जोशी। कल्याण जी जोशी। एक आता है अभिषेक जोशी। इन्होंने वर्तमान में यानी कोरोना हुआ था ना, कोरोना पर फड़ चित्रण किया। कोरोना पर यानी कोविड-19 पर फड़ चित्रण किया। तो यानी इन्होंने क्या किया? कोरोना पर फड़ चित्रण किया। ठीक, ये बात याद रखनी है। और क्या याद रखनी है? एक बात रखनी है, फड़ का वाचन कौन करते हैं? फड़ का वाचन। तो दोस्तों फड़ का जो वाचन करते हैं वो करते हैं भोपे जाति द्वारा। कौन करते हैं? भोपे जाति द्वारा। तो फड़ का चित्रण करते हैं भोपे जाति द्वारा। किसके द्वारा? भोपे जाति द्वारा करते हैं। अब एक और आता है। क्या आता है? कि फड़ को ठंडी करना है, ठंडा करना। तो ध्यान रखना एक पॉइंट आपके आता है, फड़ को ठंडा करना है, ठंडी करना। फड़ को ठंडा करना किसे कहा जाता है? दोस्तों फड़ का ठंडी करना कहा जाता है किसी, जैसे कि फड़ है, कहीं से फट गई, किसी से कट गई या पुरानी हो गई, उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देना, उसे क्या कहा जाता है? फड़ का ठंडा करना कहा जाता है। पुष्कर फट गई, जैसे कट गई, फट गई या पुरानी हो गई, तो क्या करना? विसर्जन करना, यानी विसर्जन करना। कहाँ करना? पुष्कर झील में, पुष्कर झील में करना। इसे सवा मणि भी कहा जाता है। इसे गुजर भोपा जाति क्या मनाया जाता है? सवा मणि मनाया जाता है। सवा मणि कहते हैं, मतलब फड़ को ठंडी करना। वो गुजर भोपे जाति क्या कहा, मतलब सॉरी भोपे जाति क्या कहते हैं? इसे सवा मणि कहा जाता है। ये आपके फड़ के बारे में। अब अपन फड़ के बारे में बात करते हैं। कलाकार में देख ले, पांचाजी जोशी, शांतिलाल जोशी, उसके बाद आता है कन्हैयालाल जोशी, पार्वती जोशी, प्रथम
फड़ महिला चितेरी और उसकी फ्रेंड पार्वती जोशी की फ्रेंड गोतली जोशी, दुर्गेश, अभिषेक, मीणा। अभिषेक और मीणा ने कोरोना पर फड़ का चित्रण किया था। और क्या किया था, ध्यान रखना दोस्तों, फड़ का वाचन जो है भोपे जाति द्वारा किया जाता है। फड़ का ठंडा करना या क्या कहलाता है, किसी की फड़ कट गई हो, फट गई हो या पुरानी हो गई उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देना क्या कहलाता है, फड़ का ठंडी करना कहलाता है। और भोपे जाति द्वारा इसे स्वमणि क्या कहलाता है, स्वमणि कहते हैं। तो सारी अब बात करते हैं प्रमुख फड़। प्रमुख फड़ में अपन पढ़ते हैं देव नारायण जी की फड़। प्रमुख फड़ में कौन सी फड़ पढ़ते हैं अपन दोस्तों, देव नारायण जी की फड़ पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे देव नारायण जी की प्रमुख फड़। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देव नारायण जी की प्रमुख फड़। अब देव नारायण जी की पूरी बातें बताएंगे कि फड़ का कितनी लंबी है, किसने वाचन किया, कौन से वाद्य यंत्र से इनका वाचन किया जाता है। पूरी लाइनें पूरा सिस्टम के साथ अपन 1 नंबर लेके ही रहेंगे। अपना उद्देश्य क्या है, 1 नंबर लेके ही लेना है ना दोस्तों। तो दोस्तों अपना उद्देश्य एक ही रखना है, क्या रखना है कि अपने सिलेक्शन लेना है। कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में। तो अपन बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़, अब बात करते हैं फड़। फड़ में पहली बात तो याद रखना है जाति, यानी वाचन कौन करती है। तो वाचन जो करती है वो करते हैं गुर्जर जाति के। कौन, गुर्जर जाति के अविवाहित, गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे द्वारा, गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे द्वारा वाद्य यंत्र प्रयोग आता है। वो आता है वाद्य यंत्र, आता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र। अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विशेषता में पढ़ते हैं अपन। इनकी विशेषता में पढ़ते हैं देव सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की, और क्या होता है सबसे लंबी सबसे पुरानी फड़ देवनारायण जी की। तो ये से बातें तो लिख देता हूं, सबसे बड़ी फड़ 1 नंबर पे, सबसे बड़ी फड़ कितनी बड़ी, 30 गुणा में 5 फीट, 30 गुणा में 5 फीट यानी लगभग 25 हाथ। कितनी हाथ, 25 हाथ, याद रख लेना। सबसे छोटी फड़, क्या फड़, सबसे छोटी फड़ कितनी, 2 इंटू 2 की, 2 इंटू 2 की। सबसे बड़ी फड़ लगे, सबसे फड़ कर दिया मैंने यहाँ, सबसे बड़ी फड़ 30 इंटू 5 फीट की, सबसे छोटी फड़। उसके बाद रखना है, क्या रखना है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक वाचन समय वाली फड़, सर्वाधिक वाचन समय वाली फड़। कितने टाइम लगता है, लगभग 6 माह। हाँ दोस्तों 6 माह देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते। और कौन सी फड़ है, बहुत सारी फड़ है। फड़ पर 2 सितंबर, लिख देता हूं मैं, 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और इसी बार याद रखना, क्या लिखना, नोट लगाए, क्या लिखना है, ये 3 सितंबर, साथ के साथ याद करा होता है। 3 सितंबर 9 ने 2 कितना होता है, 11 होता है, 9 2 11। तो ध्यान रखना 2011 में, 9 2 11, 2011 में क्या करना, देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी, देव नारायण जी पर डाक टिकट जारी। कितने रुपए का, 5 रुपये का। कितने रुपए का, 5 रुपये का। और क्या करना, कागज एकमात्र फड़ जो कागज पर है, एकमात्र फड़ जो कागज पर है। छठी विशेषता क्या है,
एक मात्र फड़, तो क्या है एकमात्र फड़ जो कागज पर भी है, एकमात्र फड़ जो क्या है कागज पर भी। ये सारी बातें दोस्तों अपन ने फड़ के बारे में बात की। और क्या दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन फड़ लिख दिया अपन ने, नहीं लिखा। सातवीं बात लिखते हैं सबसे प्राचीन फड़। क्या बात लिखते हैं, सबसे, कौन सी फड़ दोस्तों, सबसे प्राचीन फड़। कौन सी फड़, सबसे प्राचीन फड़। और क्या बात करते हैं सबसे प्राचीन, जो ये फड़ है ये कहाँ रखी गई है, जर्मनी संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ रखी गई दोस्तों, यह फड़ जर्मनी संग्रहालय में रखी गई। तो लिखते हैं यहाँ यह फड़ जर्मनी संग्रहालय में रखी है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके हस्तकला लोक कला में से 2 या 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो अपन रिवीजन करते हैं। देवनारायण जी प्रमुख फड़, वाचन करते हैं गुर्जर जाति के अवाहित भोपे द्वारा। वाद्यंत्र जंतर वाद्यंत्र से विशेषता, सबसे बड़ी फड़ 30 × 5 फीट की लगभग 25 हाथ की, सबसे छोटी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक वाचन समय वाली फड़। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये डाक टिकट जारी किया। उसी पर का नोट लगाकर लिखना, 3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। एकमात्र फड़ जो कागज पर। अब कैसे पता कागज पे, क्योंकि कागज पे इसलिए है कि दोस्तों डाक टिकट जारी किसका होता है, कागज का होता है, सोने का होता है, कागज का होता है। इसलिए एकमात्र फड़ जो क्या है कागज पर है। कागज का डाक टिकट जारी तो कागज का है। सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे सर्वाधिक समय लगने वाली फड़ 6 महीना। यह फड़ जर्मनी संग्रहालय में रखी गई। दोस्तों ये अपने थी फड़ के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे बापूजी की फड़। बापूजी की फड़ का वाचन मैं आज बता देता हूँ। बापूजी की फड़ का वाचन आयड़ जाति द्वारा, थ्योरी जाति द्वारा या नायक जाति के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र से की जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सा, बापूजी की। तो अपन सारी बातें कल नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने करता हूं। अब आपसे विदा लेता हूं। सभी को अच्छा लगे हो तो लाइक अवश्य करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।